Hello all. Today we are going to continue chapter number 8, that is rural livelihood. This is part 2 of this chapter. Today we will read the topics that we have left in the last video. In our last video we talked about the lives of Thulasi and Shekhar. Thulasi was the landless laborer and Shekhar was having a small piece of land. They both were having a life in which they faced hardships and struggled a lot. So now we will start with the topic on being in debt. In this topic we will see how farmers are caught in a debt. Very often farmers need to borrow money to purchase basic things like seeds, fertilizers and pesticides. Often they borrow this money from money lenders. फार्मर्स क्रॉप ग्रो करने के लिए जो भी उनको रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है जैसे सीड्स, फर्टिलाइज़र्स या पेस्टिसाइड, उसके लिए उनको मनी बोरो करना पड़ता है जो कि वो ट्रेडर्स और मनी लेंडर्स से बोरो करते हैं. वाई दे गॉट इनटू अ डेट, पर वो उधार क्यों बन जाता है और इतना कि वो उसको रीपे नहीं कर पाते हैं या फिर वो डेट ट्रैप में कैसे फंस जाते हैं. सी इफ़ द सीड्स आर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी और पेस्ट अटैक देयर क्रॉप्स, देयर कैन बी अ मेजर क्रॉप फेलियर. सो अगर एक फार्मर ने किसी भी ट्रेडर या मनी लेंडर से कुछ भी मनी बोरो की है और उसको रीपे करने के लिए उसने प्रॉमिस किया है तो उसको वो अमाउंट रीपे करना पड़ेगा. पर वो सिर्फ एक ही तरीके से रीपे कर सकता है जब उसकी क्रॉप्स को वो सेल करेगा और उससे जो मनी आएगा उसी से वो रीपे कर सकता है. बट व्हाट अबाउट अगर क्रॉप्स ही ख़राब हो जाए. सो क्रॉप्स का ख़राब होने का क्या रीज़न हो सकता है. या तो सीड्स अच्छी क्वालिटी के ना हों या फिर पेस्ट अटैक कर दे या फिर एक रीज़न ये भी हो सकता है कि क्रॉप्स इनफ रेन रिसीव ना करें या इनफ वाटर क्रॉप्स को ना मिले. इन सभी रीज़न्स की वजह से क्रॉप फेल हो सकती है और अगर ऐसा होता है तो फार्मर्स अपना लोन रीपे नहीं कर पाते हैं. In recent years, this has become a major cause of distress among farmers. In some areas, this has also resulted in many farmers committing suicide. और जिसकी वजह से ये एक डिस्ट्रेस का कारण बनता है फार्मर्स के लिए और बहुत सारे जगह पर देखा गया है कि इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड कमिट करते हैं. Our next topic is Ramalingam and Karuthamma. We have read about these two characters in Thulasi's story. Ramalingam was the landowner. He was having 20 acres of paddy fields in which Thulasi used to work. And Karuthamma, she is the wife of Ramalingam who used to supervise the people who work on Ramalingam's land. They both were having land also, they were having a rice mill also, and they also have a shop which sells seeds and pesticides. So for the rice mill they used some of their own money and also borrowed from the government bank. So rice mill के लिए वो अपना पैसा लगाते हैं, अपने पास से मनी लगाते हैं, पर उनको अगर ज़रूरत है तो वो गवर्नमेंट बैंक से भी बोरो करते हैं. They buy paddy from within the village and from surrounding areas. पैडी जो क्रॉप है वो सराउंडिंग एरियाज़ के जो विलेजेस हैं या अपने खुद के विलेज से ही वो कम दाम पर परचेज़ कर लेते हैं. द राइस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज़ सोल्ड टू ट्रेडर्स इन नियर बाई टाउन्स. जो भी राइस मिल उनकी राइस मिल में प्रोड्यूस होता है वो पास ही के ट्रेडर्स को सेल कर देते हैं सो दैट द ट्रेडर कैन सेल इट इन द मार्केट. दिस गिव्स them a substantial income. Our next topic is terrace farming in Nagaland. So we will talk about Chizami village which is in the Pek district of Nagaland. The people here do terrace cultivation. That means they used to do terrace farming. हिल्स की जो लैंड होती है दैट इज़ नॉट फ्लैट, वो थोड़ी स्लोपी होती है, इसलिए वहाँ पर टेरेस फार्मिंग ही की जा सकती है. टेरेस फार्मिंग में आप जो लैंड है उसको स्टेप्स में कार्व आउट कर देते हो सो दैट वाटर दैट फ्लोज फ्रॉम द टॉप वो रुक कर स्टेप्स पर नीचे उतरे सो दैट द क्रॉप्स कैन रिसीव इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर. द साइड्स ऑफ ईच प्लॉट आर रेज्ड इन ऑर्डर टू रिटेन वाटर. This allows water to stand in the field which is best for rice cultivation. See, rice cultivation requires a lot of water, इसीलिए उसको वहाँ पर किया जाता है. Our next topic is agricultural laborers and farmers in India. In India, nearly 2 out of every 5 rural families are agricultural laborer families. अगर हम इंडिया की बात करें जहाँ पर 5 फैमिलीज़ रहती हैं तो उनमें से 2 फैमिलीज़ एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं. ऑल ऑफ देम डिपेंड ऑन द वर्क दे डू ऑन अदर पीपल्स फील्ड टू अर्न अ लिविंग. दूसरों की फील्ड पर काम करके वो अपनी अर्निंग
करते हैं, अपनी लिविंग के लिए अर्न करते हैं. मैनी ऑफ देम आर लैंडलेस एंड अदर्स में हैव वेरी स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड. उनमें से कुछ थुलासी जैसे हैं जिनके पास अपनी लैंड नहीं है, दे आर लैंडलेस. और कुछ शेकर जैसे हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट है लैंड का. In India, 80% of farmers are small farmers and only 20% of India's farmers are like Ramalingam or large farmers. अगर आप 100% से बात करो तो 80% फार्मर्स स्मॉल फार्मर्स हैं या फिर लैंडलेस हैं, और 20% ही सिर्फ उतने लोग हैं जो रामालिंगम के जैसे हैं या लार्ज फार्मर्स हैं. So as we have studied in the starting of the chapter that the people in Kalpattu village, they are also engaged in non-farm activities. So let us see what people do apart from the farming. People in rural areas depend upon collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. So these are some of the things that people are dependent upon. Collecting mahua, tendu leaves, honey to be sold to traders is an important source of additional income. तो एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम क्या है? चीज़ों को कलेक्ट करना, जैसे तेंदू लीव्स को कलेक्ट करना या हनी कलेक्ट करना और उसको ट्रेडर्स को सेल करना. सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाय टाउन मे बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम ऑफ द फैमिलीज. So people are also engaged in selling milk, as we have already seen in the story of Thulasi and Shekhar. Thulasi was also having a cow and Shekhar was also having a hybrid cow. So in coastal areas we find fishing families also, fishing villages also, and let us find out more about the lives of a fishing family by reading about Aruna and Parivallan, who live in Pudupet, a village close to the Kalpattu. Not very far from Kalpattu village is the village of Pudupet. People here earn their living by fishing. Their houses are close to the sea and one finds rows of catamarans and nets lying around. सी के पास या फिर सभी के घरों के पास काटामरन्स, दैट इज़ अ काइंड ऑफ अ बोट, और नेट्स पड़े हुए मिलते हैं. सो द पीपल हु लिव्स नियर द सी एरिया और द सी कोस्ट, दे live or they earn their living by selling fishes, but at the time or during the monsoon they cannot go to the sea because this is the time when fish breed. During these months they survive by borrowing from the trader. So these months are the most difficult ones and they borrow from the trader to live. Last year they also suffered from a tsunami and it was the most difficult time for them. This was all for the chapter. Thank you and have a nice day.